कहानी शुरू होती है एक साइंटिस्ट को दिखाते हुए जो एक टाइम ट्रैवल फोन बनाने की काफी कोशिश कर रहा था। एक दिन उसकी लंगड़ी बीबी उसे बेहद ज्यादा सुनाने लगती है क्योंकि उसी की वजह से एक्सीडेंट में वो लंगड़ी हो गई थी। फिर 3 महीने बाद वो फाइनली टाइम ट्रैवल फोन बनाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो उस टाइम फोन से पास्ट में अपने घर में फोन लगाता है और पास्ट के साइंटिस्ट को बता देता है कि टाइम ट्रैवल फोन सक्सेसफुली बन गया है और आज अपने बीबी को बाहर मत ले जाना। फिर रियल टाइम पे वो देखता है उसकी बीबी का पैर बिल्कुल सही हो गया था। वो अपने डायरी में मशीन को चलाने की रूल्स लिखता है, जैसे कि नंबर टाइम बिल्कुल सही होने चाहिए। जिसके बाद उस मशीन को अपने क्लाइंट को बेचने के लिए एक डब्बे में डाल के एक रेस्टोरेंट में जाता है। तभी वहाँ पर एक मंगल सीनू नाम का गुंडा भी मौजूद था। ये साइंटिस्ट के जो क्लाइंट था वो उसे धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन साइंटिस्ट पहले से ही फ्यूचर देख लिया था, जिससे वो सभी गुंडों को अपने सीक्रेट गन से मार देता है। लेकिन तभी साइंटिस्ट को एक गोली आकर लगता है, क्योंकि जो मंगल सीनू नाम का गुंडा था वो एंटोनी नाम के डॉन को मार रहा था, जिससे ये साइंटिस्ट भी घायल हो जाता है। फिर वो जल्दी से बाहर जाकर पास्ट की साइंटिस्ट को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी वजह से बात नहीं कर पाता। जिसके बाद वो हॉस्पिटल जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो मारा जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि एक एंटोनी नाम का डॉन अपने दोस्त जैकी के साथ वहाँ पे राज करता था, लेकिन मंगल सीनू ने दुश्मनी के चलते एंटोनी को मार दिया था। जिसके बाद से एंटोनी का दोस्त जैकी वहाँ पे राज करने लगा। वहाँ पर सारे छोटे छोटे गुंडों को वो मार देता था। जैकी का एक बेटा भी था जिसका नाम मदन पांडे था, वो भी छोटे मोटे गुंडों को मार देता था। और एंटोनी का भी एक बेटा था जिसका नाम मार्क था, लेकिन ये थोड़ा डरपोक था। एंटोनी के बाद इसको जैकी ने गोद ले लिया था। ये एक मैकेनिक था, इसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था रमिया, लेकिन मदन पांडे भी इसे वन साइड लव करता था। मदन पांडे का एक मामा भी था जो थोड़ा उस टाइप का था। जब जैकी और बाकी सब खाना खाने बैठते हैं, तभी जैकी मार्क को बताता है कि कैसे उसके बाप एंटोनी ने ही उसके माँ को मार दिया था। ये सब सुनकर मार्क वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर अपने बाप की मूर्ति की सिर को काट देता है। फिर अगले दिन जब ये सब एक सरकारी ऑफिस में थे, तभी अचानक मंगल सीनू इनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन जैकी उसे गोली मार देता है और एक गैस स्टेशन में लाके उसे बांध देता है। फिर जैकी मार्क को बुलाता है और कहता है, ये देख तेरे बाप का हत्यारा, इसे मार कर अपना बदला पूरा कर। लेकिन मार्क तो डरपोक था। वो कहता है कि मैं महात्मा गांधी का फैन हूँ, इसीलिए मैं उसे मार नहीं पाऊंगा। जिसके बाद जैकी उसे के साथ पूरे गैस स्टेशन को ही उड़ा देता है। अगले दिन मार्क के पास रमिया का माँ आती है और कहती है कि मैंने देख लिया है कि तुम जैकी के साथ किसी को मार रहे थे, इसीलिए तुम मेरी बेटी से दूर रहो। जिससे दुखी होकर रात में दारू पीकर गैरेज में जाता है। उस साइंटिस्ट का जो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था वो इनके पास ही था। तभी उस बॉक्स में से वही टाइम ट्रैवल फोन मार्क को मिल जाता है। वो नशे की हालत में रमिया के घर में फोन लगा देता है, लेकिन ये कॉल पास्ट में लग जाती है जब रमिया सिर्फ 10 साल की थी। मार्क उसके माँ से कहता है कि उसे रमिया से शादी करना है। उसकी माँ उसे गालियां देकर फोन काट देती है। फिर उसका दोस्त उनसे बात करता है और कहता है मेरे दोस्त से रमिया की शादी करा जल्दी। उसकी माँ उसे भी गालियां देकर फोन काट देती है। मार्क कुछ समझ नहीं पाता है कि ये क्या हो रहा है। तभी उसे साइंटिस्ट की डायरी मिलती है और उसे पढ़कर ये सब कुछ समझ जाता है कि ये एक टाइम ट्रैवल फोन है और कैसे चलानी है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि इस फोन से वो अपनी माँ की जान बचा सकता है। वो अपनी माँ के फोटो से उस स्टूडियो का नंबर निकालता है और टाइम सेट करके पास्ट में उस स्टूडियो पे फोन लगाता है। फिर वहाँ से अपनी घर का फोन नंबर लेता है। फिर वहाँ पे कॉल लगाने से पता चलता है कि वो सब तो हॉस्पिटल गए हैं। तो वहाँ से हॉस्पिटल का नंबर लेकर हॉस्पिटल में फोन लगाता है, तो वही आदमी हॉस्पिटल से फोन उठाता है। तभी उन पर काफी सारे गुंडे आकर हमला कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे भी एंटोनी और जैकी मिलकर सारे गुंडों को मार देते हैं। और जब एंटोनी फोन में बात करता है तो उसका आवाज सुनकर मार्क का फट जाती है और पता चलता है कि उसकी बाप की अभी तक शादी ही नहीं हुई है। तो वो कुछ साल बाद का सेट करके कॉल लगाता है, लेकिन तभी छोटा मार्क बताता है कि उनके घर में आग लगी हुई है, जो कि मंगल सीनू ने लगाया था। ये जानकर वो सोचता है कि अपने घर को बचाना पड़ेगा, तो वो थोड़ी देर पहले अपने घर पे फोन लगाता है और छोटे मार्क को सारा बात बता देता है और उनसे बचने का तरीका बता देता है। मंगल सीनू जब उसके घर में आता है तब छोटा मार्क घर के चारों तरफ आग लगा देता है, लेकिन मंगल सीनू जब गन निकालता है तभी अंदर से उसकी माँ और घर की सारे औरतें उनको गन दिखाते हैं, जिससे डरकर मंगल सीनू वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद छोटा मार्क उसे थैंक यू बोलकर अपनी माँ को फोन दे देता है। मार्क हिम्मत करके कह देता है कि आपका पति ही आपको मारने वाले हैं। ये सुनकर वो गुस्सा होकर फोन काट देती है। जिसके बाद वो एंटोनी के बारे में जानने के लिए पुराने अखबारों में चेक करता है, तो उसे एक ऑफिसर के बारे में पता चलता है जो एंटोनी के खिलाफ खड़ा हुआ था, जिसको एंटोनी ने मरवा दिया था। तो मार्क उसे कॉल करके बता देता है कि एंटोनी आपको कैसे मारने वाला है। वो विश्वास नहीं करता, लेकिन ये कहता है कि अगर तुम बच गए तो इस दिन इस एड्रेस पे मुझसे मिलने आना। जिसके बाद वो उसी दिन उससे मिलने आता है और ये मार्क को बताता है कि जब मंगल सीनू वहाँ पे सारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था, तब एंटोनी ने उन सबको मारकर उन्हें बचाया था और शादी से पहले एक आदमी उसकी माँ का रेप करने की कोशिश
कोशिश कर रहा था। तभी एंटोनी ने ही उसको बचाया था, और जब उसके माँ से कोई भी शादी नहीं करता तभी एंटोनी ही उससे शादी कर लेता है। तो उस ऑफिसर से एंटोनी का डेथ का टाइम पता लगाकर उससे थोड़ी देर पहले उसे कॉल लगाकर ऑफिसर से बात करवाता है, और ये उसे बता देता है कि मंगल सीनू उसे कैसे मारने वाला है, जिससे एंटोनी काफी गुस्सा हो जाता है। और आगे सुने बगैर मंगल सीनू को मारने चला जाता है। रियल टाइम पे जैकी भी इनके पास आ गया था। पास्ट में मंगल सीनू उसे कहता है कि मैं नहीं बल्कि तेरा दोस्त जैकी ने ही तुझे मारने का प्लान बनाया है, क्योंकि वो अकेला राज करना चाहता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि जैकी काफी गुंडों के साथ एक रूम पे छुपा हुआ था, और रियल टाइम का जैकी भी उसे सब बता देता है कि उसी ने उसके बाप और माँ को मारा था, और उसे झूठ कहा था कि उसके बाप ने उसके माँ को मारा था। पास्ट में मंगल सीनू और एंटोनी मिल जाते हैं और जैकी के गुंडों को मारने लगते हैं। रियल टाइम पे जैकी इनको मारने लगता है। जब जैकी मार्क को मारने के लिए गन का ट्रिगर दबाने वाला था तभी उसका फिंगर गायब हो जाता है, क्योंकि पास्ट में एंटोनी उसके फिंगर में गोली मार देता है, जिसके बाद उसे जान से मार देता है। तभी रियल टाइम का मार्क ट्रांसफर होकर उसकी बंगले में आ जाता है। वहाँ पर मंगल सीनू भी मौजूद था, जिससे देखकर ये चौंक जाता है। वो वहाँ का राजा बन गया था, और मदन पांडे उसे देखकर काफी गुस्सा हो रहा था, क्योंकि वो खुद मैकेनिक बन गया था। अगले दिन मदन पांडे मार्क को मारने के लिए गुंडे भेजता है, लेकिन मंगल सीनू उन सबको धो देता है। जिसके बाद मार्क जब अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है तब वो देखता है कि रमिया मदन पांडे से प्यार करती है, क्योंकि वो गरीब था। लेकिन ऐसा असली जिंदगी में थोड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे तो सच में हुआ था। तो मार्क उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती है। तो मार्क उसी फोन को ढूंढते हुए उस गाड़ी के पास जाता है। तभी मदन पांडे भी उसका पीछा कर रहा था। वो बॉक्स में से उस फोन को बाहर निकालता है और रमिया को सारी बात बताता है, और पास्ट की रमिया से भी बात करवाता है। ये सब मदन पांडे भी देख रहा था। तो वो वहाँ पर धुआं करके वो फोन को चुरा लेता है, और पास्ट में अपनी बाप को फोन लगा के बताता है कि मैं आपका बेटा हूँ। तो जैकी कहता है कि तुम किससे पैदा हुए हो, क्योंकि मैंने काफी सारे गुफा में खुदाई की है, और उसका मजाक बनाकर फोन काट देता है। फिर से वो कुछ सालों के बाद फोन लगाता है, जब जैकी अपने बीबी को जहर देकर मार रहा था। मदन उसे सारी बात बता देता है कि कैसे एंटोनी उसे मारने वाला है, और कहता है कि वो आपको मारे उससे पहले आप उसको मार दो। यहाँ पर जैकी उसे गाड़ी से मारने का प्लान बनाता है, लेकिन वो उसे एक बस में लेकर आ जाता है, जहाँ पर एक लड़की उसे मदद मांगने आई थी। जब जैकी उस लड़की को देखता है तब उसका फ्यूज उड़ जाता है और अपने गुंडों को जाने का इशारा करता है, लेकिन उसके गुंडे एंटोनी को मारने आते हैं, लेकिन वो इन सब को मार देता है। और रियल टाइम पर जब मदन पांडे खुशी से नींद से उठता है, वो देखता है कि वो वहीं के वही गरीब ही था। वो पास्ट में अपने बाप से बात करके काफी गुस्सा करता है और दूसरी प्लान बनाने के लिए कहता है। वो दोनों सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे थे, तभी एक गुंडा एंटोनी पर हमला करता है, लेकिन एंटोनी उसे पकड़ लेता है और उसे कौन भेजा उसका नाम पूछने लगता है, लेकिन वो बताता उससे पहले जैकी उसे मार देता है। अगले दिन भी मदन पांडे का वही सीन होता है। वो फिर से अपने बाप को गाली देता है और एक अच्छी प्लान बताता है। रियल टाइम पे मार्क इन दोनों को पकड़ लेता है और अपने बाप को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बिजी बताता है। जिसके बाद वो दूसरे फोन पे ट्राई करता है, लेकिन वो फोन जैकी उठाता है और कहता है कि मैं तेरे बाप को मारकर ही रहूंगा। वो सब उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर जैकी मंगल सीनू को धमकी देकर एक्टिंग करता है, लेकिन एंटोनी हंसते हुए उसे कहता है कि मुझे सब मालूम है, मैंने कॉल पर सारी बात सुन लिया है। वहाँ पर मौजूद साइंटिस्ट भी उनकी बातें सुन रहा था। तभी जैकी के गुंडे एंटोनी को गन दिखाते हैं। तभी सीन चेंज होकर रियल टाइम पे आता है, जहाँ पर मार्क फिर से मैकेनिक बन गया था और मदन पांडे अमीर बन गया था। जैकी जब जेल से आता है तब मदन पांडे उसे कहता है कि पापा हम सक्सेस हो गए। तो जैकी काफी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद मार्क के गर्लफ्रेंड को कब्जे में लेकर मार्क को मारने लगते हैं। तभी एंट्री होता है एंटोनी का, जो कि जवान का सस्ता डुप्लीकेट लग रहा था। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एंटोनी उन गुंडों से बच गया था। एंटोनी अपना एनाकोंडा गन निकालकर उन सबको मारने लगता है, जिसके बाद काफी फाइट होता है और एंटोनी उन दोनों बाप बेटों को मार देता है। फिर उसका बाप पास्ट में अपनी बीबी से बात करता है। तभी वो साइंटिस्ट उसके पीछे आकर एंटोनी से बात कर रहा था कि तभी पीछे से जैकी आकर बात करता है। तभी एंटोनी कहता है कि सी यू सून। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो